हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 3 देख रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, एकदम आसानी। इसका मात्रा क्या होता है, एकदम आसानी से सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, किसके आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा आसानी देखेंगे। और आयनन विभव की आवर्तिता क्या होती है, मतलब आवर्त सारणी में कैसे काम आता है, तो उसको भी देखेंगे बहुत आसानी से। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आसानी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के बारे में। तो देखो हमसे क्या रहा है इसकी परिभाषा पढ़ो पहले। किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो बहुत आसान है, बस इसे आपको समझना है। क्या कह रहा है, कोई आपको गैसीय परमाणु है आपके पास, ठीक है, कोई मान लो गैसीय परमाणु, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोई परमाणु है, ठीक है। तो आपको पता होगा परमाणु के केंद्र को हम नाभिक कहते हैं, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। और आपको पता है इस परमाणु के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती हैं, और कोई ऐसी कक्षा होगी जो सबसे बाहरी कक्षा होगी इसकी, ठीक है। और परमाणु होना कैसा चाहिए, गैसीय परमाणु। जैसे कोई भी ऐसी परमाणु, मान लो हाइड्रोजन ही है आपका, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसकी कोई बाहरी कक्षा होगी। तो बाहरी कक्षा पे आपको पता है कौन उपस्थित होगा, जो इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होंगे। तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन अगर हमें बाहर निकालना पड़ जाए, इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना पड़ जाए, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है, कुछ ऊर्जा खर्च होती है, जिसे हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। पढ़ो, कह रहा किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से, जो इसका सबसे बाहरी वाला कोश होगा, बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस एक इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, क्या बात हुई, किसी गैसीय परमाणु, आपको कोई गैसीय परमाणु लेना है, उसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता आपको होगी उस तत्व का आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, तो एकदम आसान है, देख सकते हो आप। आप बात कर ले इसके मात्रा की, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या किलो जूल पर मोल या किलो कैल्विन पर मोल से हम लोग, किलो कैलोरी प्रति मोल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। किसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल से हम लोग व्यक्त करते हैं। मतलब कह सकते हो आप आयनन विभव का मात्रक होता है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी प्रति मोल। तो देख सकते हो ये होता है इसका मात्रक। तो डेफिनेशन भी आशा करते हैं आपको आसानी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। आप देखो जैसे आई ई या आई पी अक्षर द्वारा इसे निरूपित करते हैं, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, आई फॉर आयोनाइजेशन, ई फॉर एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके सॉल्ट टाइप, मतलब वो जो उसके अल्फ़ाबेट थे पहले वाले उनको ले लिया गया, आई ई या आई पी अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो देखो अब बात करी गई है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 23.06 किलो कैलोरी पर मोल या आप 96.5 किलो जूल पर मोल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो अलग सी बात रही कि मतलब आपको ये याद कर सकते हो। ठीक है, आप बात करते हैं कैसे ये काम करेगा, तो देख सकते हो ये हमारा कोई गैसीय परमाणु है, एम हमने माना है, ठीक है, कोई भी परमाणु हो सकता है। और आई ई क्या है, आई ई आपकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आपकी आयनन ऊर्जा है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका लिखा है एम, एम से एक एम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला बाहर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो आई ई ऊर्जा व्यक्त हो रही है, मतलब आई ई ऊर्जा खर्च हो रही है, इस ऊर्जा को ही हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देखो आगे पढ़ो, कह रहा अतः आयनन विभव किसी परमाणु अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मापक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, कितनी एनर्जी आपकी खर्च होती है, वही ऊर्जा आपकी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो देख सकते हो एकदम आसान है। अब आगे देखते हैं। तो देख सकते हो जैसे एम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो IE1, ठीक है, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, मतलब प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा है ये। ठीक है, फिर जब M प्लस हो चुका, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसे आप द्वितीय आयनन विभव IE2 से प्रदर्शित करोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 2, मतलब दूसरा आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव। ठीक है, और फिर जब M2 प्लस, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल चुके हो, एक और एक दो, आप जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तृतीय आयनन विभव, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी IE3, जिससे हमने प्रदर्शित किया। अब यहाँ से बात हो रही है कि IE1 ज़्यादा होगी, IE2 ज़्यादा होगी या IE3 ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी IE3 होगी, IE3 आपकी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, अब आगे पढ़ो। कह रहा प्रथम इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद नाभिक पर धनावेश बढ़ जाता है। तो देखो
जैसे आपका परमाणु है, आपको पता है ये जो बाहरी वाली कक्षा है, ठीक है, जो बाहरी वाली कक्षाएं हैं, तो देखो आपको पता है परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, हमें पता है परमाणु कैसा होता है, उदासीन। यहाँ पे नाभिक पे धनावेश उपस्थित होता है और बाहर उतना ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। मतलब अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब प्रोटॉन क्या जो इस पर आवेश है पॉजिटिव वाला, 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी आपका परमाणु उदासीन होता है। 4 प्रोटॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी आपका परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, जब आप पहला वाला इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दोगे, तो अगर 6 हम माने एग्जाम्पल के तौर पर, तो कि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया बाहर, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ कौन ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर आप सामने आमने सामने 6 लोग हो तो अभी तो बराबर टक्कर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अब आपका एक आदमी चला गया तो अब 6 वाला आप पर भारी पड़ जाएगा, ठीक है, 6 वाला आप पर भारी पड़ जाएगा। तो इसी कारण देखो आगे कहा गया प्रथम इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद नाभिक पर धनावेश बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जिससे वह इलेक्ट्रॉन को अधिक दृढ़ता से आकर्षित करते हैं, उसे अधिक दृढ़ता से आकर्षित करते हैं, उसे उस कक्षा से बाहर, बाह्य कोश से बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकलने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि उस पर बराबर बराबर आवेश थे, वो चला गया आराम से। लेकिन अब क्या होगा, आप देख सकते हो कंडीशन, आप धनावेश ज़्यादा है, वो उसको जाने नहीं देगा, उसकी कुटाई कर देगा, ठीक है। तो जिसके कारण ज़्यादा ऊर्जा हमें लगानी पड़ेगी, उसको पकड़ कर खींचेंगे, ठीक है। तो वही कहा गया ज़्यादा आकर्षित करता है, अतः द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए द्वितीय आयनन विभव ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी प्रकार जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉनों को तो ऊपर और ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि अब वो तो और नहीं जीत पाएंगे, तो ये इनको और ज़्यादा आकर्षित करेगा। अब ज़्यादा आकर्षित करेगा तो और ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, इसी प्रकार बढ़ती चली जाएगी ऊर्जा। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, जब दूसरा निकालोगे तो आकर्षण ज़्यादा, इस कारण से ऊर्जा ज़्यादा। देख सकते हो एकदम आसान है। IE1 इज लेस, मतलब IE2 ज़्यादा बड़ा होगा, फिर IE3 ज़्यादा बड़ा। IE2 देख सकते हो द्वितीय आयनन विभव, IE3 आपका तृतीय आयनन विभव, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, एकदम आसान थी, कुछ नहीं है इस पर। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन हो चुके ज़्यादा, अब उसको ज़्यादा अच्छे से आकर्षित करेंगे और उसको जाने नहीं देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो देखो आपका आयनन विभव को जो प्रभावित करने वाले कारक उनको देख लेते हैं। आपका आयनन विभव परमाणु के आकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कह रहा परमाणु का आकार मतलब परमाणु त्रिज्या भी आप कह सकते हो, के बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव का मान घट जाता है। अगर कहा गया परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान घट जाता है। आयनन विभव का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये बात हुई पहली, ठीक है। तो पहला कारण मतलब कौन सा ऐसा कारक जो आपके आयनन विभव पर निर्भर करता है कि कम आयनन विभव होगा या ज़्यादा आयनन विभव होगा, तो पहला परमाणु का आकार। अगर परमाणु का आकार ज़्यादा होगा तो आयनन विभव आपका घट जाएगा, ठीक है, ये बात हुई। अगला नंबर कह रहा है नाभिकीय आवेश। ये जो नाभिक है इसका, ये नाभिक इस पर आवेश है, तो नाभिक के आवेश पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यह जितना अधिक होगा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। हमने भी देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर जैसे अभी बताया था ना, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, तो अगर ये इसको आप बढ़ा दो 8 प्रोटॉन कर दो, तो ये ज़्यादा, जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से आकर्षित करेंगे और इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी। तो वही बात हुई, यह जितना अधिक होता है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक मजबूती से बंध जाते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक आयनन विभव की आवश्यकता होती है, अर्थात नाभिक का आवेश बढ़ने के साथ आयनन विभव बढ़ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। अभी तो वो पहले वाला ही था, जैसे हमने देखा था नाभिक के आवेश पर कि जितना नाभिक का आवेश बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत होगी। और अगला नंबर कारक देते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी ये निर्भर करता है आपका, ये जो आपका आयनन विभव कह रहा है, जिस आयन या परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसका आयनन विभव बहुत उच्च होता है। मतलब जिसका बाहरी कोश बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से भरा हो उसका आयनन विभव ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होगा, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में बाहरी कोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। तो अगर इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके धनावेश को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा आकर्षण उसके ऊपर लगेगा, जिसके कारण आयनन विभव बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहा गया जिस आयन या परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसका आयनन विभव बहुत ज़्यादा उच्च होता है। आगे क्या कहा गया, अपूर्ण या अर्धपूर्ण उपकोष। जिन तत्वों में अर्धपूर्ण या पूर्ण
भारित उपकोष होते हैं। पूर्ण वाला तो यही वाला हो गया कि पूर्ण उपकोष हो तो बहुत ज़्यादा उच्च। कहा गया जिन तत्वों में अर्धपूर्ण या पूर्ण भारित उपकोष होते हैं अधिक स्थायी होते हैं वो, जिससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आयनन विभव बढ़ जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो अपने एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपकी ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस है ना, परमाणु आपका गैस ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आयरन लेके बैठ गए। ठीक है, तो आयरन आपका धातु हो जाएगा, आपको परमाणु गैस ही लेना है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस दिया, इसका परमाणु क्रमांक 7, इसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, और आपका ऑक्सीजन इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें भरे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कैसा है, ये अर्धपूरित है, क्योंकि देख सकते हो इसमें पी में 6 होते हैं, है कितने 3, मतलब आधा भरा हुआ, और पी में 6 होते हैं, यहाँ पे कितने 4, मतलब इसमें तो आधा है नहीं। तो जिसपे आधे भरे कोष हो या पूर्ण रूप से भरा हो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहेंगे अपूर्ण या अर्धपूर्ण उपकोष। तो कह रहा है जिन तत्वों में अर्धपूर्ण या पूर्ण भरित उपकोष होते हैं अधिक स्थायी होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब आयनन विभव बढ़ जाता है। तो इसमें आयनन विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहा गया नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, नाइट्रोजन का आयनन विभव ज्यादा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का आयनन विभव ज्यादा हो जाता है। तो आप देख लेते हैं आयनन विभव की आवर्तिता, मतलब ये पीरियोडिक टेबल पे कैसा होता है। तो पेरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो कह रहा आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, अगर आप देखोगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पे, तो आपको आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से अगर आप दाएं चलोगे तो परमाणु क्रमांक आपको पता है बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो स्कैंडियम वाली लाइन ही ले लो, स्कैंडियम से आप जिंक तक देखोगे तो स्कैंडियम का 21, फिर आपका इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा जिंक तक 30 तक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बाएं से दाएं चलने पर आपका क्या होता है, आयनन विभव बढ़ता चला जाता है। आगे क्या कहा गया, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन विभव का मान धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आप कोई समूह लोगे, मान लो हाइड्रोजन वाला ही ले लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो अगर आप इसमें ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से आप नीचे आओगे तो आपको आयनन विभव धीरे धीरे घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये बात हुई। आप कह रहा फर्स्ट ए के तत्वों का IE मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। तो हम फर्स्ट ए का ही तो एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसका आयनन विभव सबसे कम होता है क्योंकि इनके बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन में NS1 होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक तो 1s1। ठीक है, इसी प्रकार लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक तो 1s2 2s1। तो इसमें क्या होता है, बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसका आयनन विभव सबसे कम होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला नंबर कह रहा है 8th A, मतलब कि आपका 8A के जो तत्व हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होती, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष NP5 से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहती। मतलब कि NP5 इस पे ज़्यादातर कोष पूरा रूप से भरा होता है, मतलब 6 होते हैं, 5 भरे, तो इस पे क्या होता है, जब 5 भरे हैं तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपकी ऊर्जा की अधिक होनी चाहिए, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी अर्थ ए के तत्वों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो देख सकते हो भैया ये थी आपकी आयनन विभव में आवर्तिता। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान टॉपिक था, और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।